हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जहांगीर ख़ान है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और मैंने ECG सीरीज़ शुरू की है। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो जो थी वो लीड्स के हवाले से थी कि चेस्ट लीड्स कौन से हैं और लिम्ब लीड्स कौन से हैं। सो नाउ हम कार्डिक एक्सिस पढ़ेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑल MBBS स्टूडेंट्स के लिए, हाउस ऑफिसर्स के लिए और PGs के लिए। हमें कार्डिक एक्सिस का पता होना चाहिए कि इससे जो है हमारी डायग्नोसिस जो है वो उसमें आसानी होती है। अगर आपको कार्डिक एक्सिस का पता है तो उसमें हम वही लीड यूज़ करेंगे जो कल हमने पढ़ा था। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो, ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और ज़रूर लाइक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कल हमने ये पढ़ा था। इसमें जो ज़रूरी बातें हैं वो ये है कि आपका ये 0 डिग्री है। आपने जो डिग्री से ये याद करने हैं। अगर इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो ये पॉजिटिव है 0, यहाँ पे +60, +90, +120 एंड 180। अगर इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो ये नेगेटिव है -30, -90, -150 एंड 180। ये बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग ये हो गया। जो दूसरी अहम चीज़ है उसमें ये है कि ये लीड फर्स्ट है, ये लीड सेकंड है, ये लीड थर्ड है, ये AVF है जो कल हमने पढ़ा था, ये AVL है और ये AVR है। तो आपने एंगल्स को देखने हैं। ये जो लीड फर्स्ट है ये 0 डिग्री बनाता है, जो लीड सेकंड है ये आप देख सकते हैं ये +60 डिग्री बनाता है, ये +60 डिग्री बनाता है, ये प्लस AVF जो है ये +90 बनाता है, लीड 3 जो है वो 120 बनाता है, +120। जो AVR है वो -150 बनाता है, जो AVL है वो -30 बनाता है। तो ये एंगल्स आपको आने चाहिए। आपने ये डायग्राम दिमाग में जो है बिठाना चाहिए कि कौन सा लीड कौन से एंगल पे पड़ा है। और कल जो लोग ये समझ रहे थे कि मैंने वो कल वाली वीडियो एवी बनाई है, तो उसके पीछे मेरा यही कंसेप्ट था कि आपको फिर ये AVR इन एंगल्स का पता हो। कार्डिक एक्सिस जो है वो नॉर्मली कहाँ पे पड़ी होती है वो आपको नज़र आ रहा है, ये इससे लेके इस तक। मतलब ये जो सारा पोर्शन है ना, ये वाला -32 + 90 MCQs है। द कार्डिक एक्सिस नॉर्मल रेंज इज़ -32 + 90, -32 + 90, -32 + 90। इसके बीच में कहीं पे भी आपका कार्डिक एक्सिस आ गया तो ये नॉर्मल कार्डिक एक्सिस है। और कार्डिक एक्सिस क्या है? जो आपका हार्ट है, तो ये सेल से बना है ना। तो हर सेल में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वोल्टेजेस होती हैं। तो वो वोल्टेजेस कंबाइन हो के एक बहुत बड़ा वोल्टेज बनाता है, एक बहुत बड़ा करंट या वोल्टेज बनाता है। इसको कार्डिक एक्सिस बोलते हैं। कार्डिक एक्सिस क्या चीज़ है? जो कार्डिक मसल छोटे छोटे सेलों से जो बना है, हर सेल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, हर सेल में इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज होती हैं। वो सारे वोल्टेजेस जब मिलते हैं और जो नेट वेक्टर आपका बनता है तो उसको कार्डिक एक्सिस बोलते हैं। और उसका नॉर्मल डायरेक्शन जो है वो -32 + 90 के बीच में होना चाहिए। मतलब -20 अगर आ गया नॉर्मल है, 0 अगर आ गया तो नॉर्मल है, 55 अगर आ गया तो नॉर्मल है, +55, +90 अगर आ गया तो नॉर्मल है। तो -30 से लेकर +90 तक ये नॉर्मल कार्डिक एक्सिस है। तो अब हम ECG पे अप्लाई करेंगे कि एक्सिस हम किस तरह मालूम करेंगे, तो उसमें फिर देखते हैं। अब ये देखो, इसके लिए जो फार्मूला है वो ये है कि आपने लीड 1 और AVF को देखना है। आपने लीड 1 और AVF को देखना है, लीड 1 और AVF को देखना है। अब ECG पे मैं आपको दिखाता हूँ कि लीड 1 और AVF क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीड 1 है। अब हम उसकी तरफ जाते हैं। कार्डिक एक्सिस ये AVF है। आपने लीड 1 और AVF को देखना है। ये इसको लीड 1 और AVF फार्मूला कहते हैं। अगर लीड 1 आपका पॉजिटिव है, मतलब ये है कि लीड 1 आपका पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इस डायरेक्शन में है। फोकस करें, बी विद मी, फोकस करें। अगर आपका लीड 1 जो है वो पॉजिटिव है और आपका AVF भी पॉजिटिव है, मतलब +90 पे है, इसी तरह है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका कार्डिक एक्सिस नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कार्डिक एक्सिस है कहीं पे पड़ा है
जो लीड 1 और लीड AVF है ना, अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि वो इन दोनों के बीच में पड़ा है। तो ये दो कहाँ पे आते हैं, जो नॉर्मल एक्सिस है उसके बीच में आ रहे हैं, जो नॉर्मल रेंज है। अगर नेगेटिव होता 1 तो इसका मतलब ये है ये पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में नेगेटिव है, तो ये वाला फिर जो है, ये वाला फिर जो नेगेटिव डायरेक्शन में अगर नेगेटिव 1 आ गया, अगर लीड 1 में नेगेटिव आ गए तो इसका मतलब ये है कि आपका ये नॉर्मल रेंज से बाहर हो गया। -30 से +90 तक ये क्या है, नॉर्मल एक्सिस है। +90 से 180 में अगर आ गया तो RAD है। व्हाट इज RAD? राइट एक्सिस डिविएशन। -30 से अगर -90 के बीच में आ गया तो ये क्या है, LAD है, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। और अगर -90 टू 180 आ गया तो इसका मतलब है एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन। मतलब ये है कि अगर आपका कार्डिक एक्सिस इस तरह आ गया तो ये क्या है, -30 से ऊपर आ गया है तो ये लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है। अगर आपका कार्डिक एक्सिस इधर आ गया इस रेंज में -90 टू 180 में तो इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन। अगर आपका कार्डिक एक्सिस इधर आ गया तो इसका क्या मतलब है, +90 और 180 के बीच में है तो ये राइट एक्सिस डिविएशन है। और नॉर्मली मैंने बता दिया कि कहाँ पे होता है। तो अगर आपका लीड 1 पॉजिटिव है और AVF भी पॉजिटिव है, मतलब ये है कि सेम डायरेक्शन में है, तो ये जो रेंज है ये नॉर्मल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कार्डिक एक्सिस नॉर्मल है। अगर आपका लीड 1 पॉजिटिव है लेकिन AVF आपका नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये AVF ऊपर आ गया। लीड 1 पॉजिटिव है सेम डायरेक्शन में, लेकिन आपका AVF नेगेटिव है। नेगेटिव कौन सा पोर्शन है, अपर पोर्शन ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक्सिस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर आपका एक्सिस इस रेंज में आ गया 0 से -90 तक, लेकिन 0 से ये वाला जो पोर्शन है 0 से -30 तक, आई रिपीट 0 से -30 तक का जो पोर्शन है ये वाला तो नॉर्मल एक्सिस में आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला सिर्फ लेफ्ट एक्सिस में आ रहा है, तो आपने फिर क्या करना है, आपने लीड 2 को देखना है। आई रिपीट, अगर लीड 1 आपका पॉजिटिव है, लीड AVF आपका नेगेटिव है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ पे एक्सिस आएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो ये तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो इसका क्या मतलब, ये नॉर्मल है। तो आप किस तरह डिफाइन करोगे कि ये एक्सिस यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे, आपने लीड 2 को देखना है। अगर लीड 2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन है, तो इसका मतलब है ये नॉर्मल एक्सिस है। अगर लीड 2 नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है, ये वाला पोर्शन है, और इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है। बस ये जो है ट्रिकी पॉइंट है कार्डियक एक्सिस में, बाकी आसान है। अगर लीड 1 में नेगेटिव आ गया, लीड 1 में नेगेटिव आ गया और AVF भी नेगेटिव आ गया, तो AVF को ऊपर करो और इसका जो नेगेटिव है वो इस साइड पे है, इस साइड पे, तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे आपका एक्सिस आ गया। तो अगर लीड 1 भी नेगेटिव है और AVF भी नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन में आपका कार्डियक एक्सिस आ रहा है, एक्सट्रीम एक्सिस में आपका आ रहा है। अगर लीड 1 नेगेटिव है और AVF पॉजिटिव है, लीड 1 नेगेटिव AVF पॉजिटिव, तो मतलब यह है कि इधर आ रहा है। अगर इधर आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, राइट एक्सिस डिविएशन है, राइट एक्सिस डिविएशन है। इन सब में जो सबसे कन्फ्यूजन वाला पोर्शन है वो अगर लीड 1 पॉजिटिव है और AVF नेगेटिव है तो उसमें आपने लीड 2 को देखना है। तो ये कार्डियक एक्सिस का अब हम ECG पे अप्लाई करेंगे। इसके लिए एक और सिंपल फार्मूला भी है, ये सबसे आसान है। उसमें यह है, एक रीचिंग वाला क्राइटेरिया है और एक लीविंग वाला क्राइटेरिया है। यहाँ पे अगर आप देख लो, लीड 1 और 2 में हम देखते हैं, अगर दोनों ऊपर है तो कार्डियक एक्सिस नॉर्मल है। ऊपर का क्या मतलब है, पॉजिटिव। अगर एक लीड 1 जो है वो अपवर्ड है और लीड 2 जो है वो डाउनवर्ड है तो इसका क्या मतलब है, ये लीविंग है, लीविंग, एक दूसरे को लीव कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है, दिस इज लेफ्ट एक्सिस। और अगर लीड 1 और लीड 2 जो है वो रीचिंग है, मतलब लीड 1 में इस तरह हो नीचे की तरफ, लीड 2 में अपवर्ड हो, पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये रीचिंग है, तो ये राइट एक्सिस डिविएशन है। यहाँ तक जो है मेरे ख्याल में ये क्लियर है। पॉजिटिव का क्या मतलब है, सपोज ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, इससे ऊपर अगर डिफ्लेक्शन आती है तो ये पॉजिटिव है, इससे नीचे अगर आती है तो ये नेगेटिव है। लेकिन अगर इस तरह आ जाए कि ऊपर भी है
और नेगेटिव भी है, तो आपने फिर देखना है कि नेगेटिव वाला ज़्यादा है या पॉजिटिव वाला। तो अगर नेगेटिव वाला ज़्यादा है तो आपने नेगेटिव वाला लेना है, लेकिन अगर पॉजिटिव वाला ज़्यादा है तो आपने पॉजिटिव वाला एक्सिस लेना है। सबसे आसान फार्मूला जो है वो यही है। लीड 1 और 2 में आपने देखना है, अगर वो दोनों अपवर्ड है तो नॉर्मल है। एक लीड 1 अपवर्ड है, लीड 2 डाउनवर्ड, इसका मतलब ये लीविंग है, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। और लास्ट वाला जो है वो रीचिंग है, लीड 1 डाउनवर्ड, लीड 2 अपवर्ड, ये रीचिंग है, तो ये राइट एक्सिस डिविएशन है। अब ये जो है हम ये ECG पे अप्लाई करेंगे। ये एक ECG है, आप इसको देखें, इसमें जो है लीड 1 को देखें वो क्या है, पॉजिटिव है, अपवर्ड है। AVF को देखें वो क्या है, डाउनवर्ड है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर लीड 1 पॉजिटिव है और लीड AVF नेगेटिव है तो हम पीछे जाते हैं उसकी तरफ। लीड 1 पॉजिटिव और AVF नेगेटिव, आपने ये डायग्राम दिमाग में रखनी है। अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में है तो आप जो है इजीली मालूम कर सकते हो। लीड 1 आपका पॉजिटिव है और AVF आपका नेगेटिव है, तो ये पोर्शन आपके पास आ गया। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, जिस तरह मैंने पढ़ा पहले पढ़ाया, तो उसमें आपने या तो ये पोर्शन है या ये है। यहाँ पे कहीं आपका कार्डियक एक्सिस पड़ा है, तो अभी जाके लीड 2 को देखते हैं। लीड 2 अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपका इधर पोर्शन आ रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं सेम उसकी तरफ। यहाँ पे आप देख ले, लीड 2 आपका क्या है, नेगेटिव है। तो अगर फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, AVF नेगेटिव है, लेकिन लीड 2 भी जो है वो भी नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है। अगर यहाँ पे लीड 2 पॉजिटिव थी तो इसका क्या मतलब होता, अगर लीड 2 पॉजिटिव थी तो इसका मतलब ये होता कि ये नॉर्मल एक्सिस है, दोनों अपवर्ड है। अब यहाँ पे देखो, सिंपल फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो ये लीविंग है, 1 में अपवर्ड है, 2 में डाउनवर्ड है, ये लीविंग है। तो लीविंग हमने क्या कहा था, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन, दैट इज लेफ्ट एक्सिस डिविएशन, दैट इज लेफ्ट। सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है कि लीविंग है या रीचिंग है, लीविंग है या रीचिंग। अगर लीविंग है तो लेफ्ट एक्सिस, अगर रीचिंग है तो राइट एक्सिस। और अगर 1 और AVF वाला फार्मूला अप्लाई करो तो उसमें आपने फिर देखना है कि AVF अगर ये वाला पॉजिटिव था तो इसका मतलब ये था कि ये नॉर्मल एक्सिस है, लेकिन ये वाला नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सिस जो है वो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन वाले पोर्शन में आ रही हैं। कुछ ECGs हम अभी करते हैं। एक ये वाला है, इसमें अगर आप देख लें ये एक्सट्रीम एक्सिस है, 1 में नेगेटिव है, 2 में भी नेगेटिव है। तो हमने क्या पढ़ा था उधर, याद करो, इस तरह सर्कल था, ये भी नेगेटिव है और AVF भी नेगेटिव है, तो ये वाला AVF था, AVF भी नेगेटिव है। 1 नेगेटिव, AVF नेगेटिव, आपका एक्सिस इधर आ रहा है, इधर कहीं पे पड़ा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन। ये क्या है, एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन, एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन, ये क्या है, एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन। और ये आपके पास जो है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वाइट कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया इसमें होता है, ये एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन है। ये बहुत ज़रूरी है एक्सिस मालूम करना। अब इसको देखो, इसमें देखो 1 में क्या है, अपवर्ड है, 2 में डाउनवर्ड है, तो बस वही फार्मूला अप्लाई करो। लीविंग है तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन, लीविंग है तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपका कार्डियक एक्सिस कहाँ पे पड़ा है, आपका कार्डियक एक्सिस जो पड़ा है -30 से ऊपर 90 तक पड़ा है, ये आपका लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है। या इधर पड़ा है, या इधर पड़ा है, या इधर पड़ा, इधर कहीं पड़ा है, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। अगर आप AVF वाला फार्मूला अप्लाई करो तो उसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, तो ये आपका दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या नॉर्मल हो सकता है या लेफ्ट एक्सिस हो सकता है। तो फिर आपने 2 को देखना है। अगर 2 नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है लेफ्ट एक्सिस। अगर ये अगर 2 नेगेटिव है तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। अगर 2 पॉजिटिव है तो इसका क्या, अगर ये पॉजिटिव होता अपवर्ड तो मतलब ये फिर नॉर्मल होता। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखें, लीड 1 में जो है वो क्या है, उसमें लीड 1 पे आप फोकस करो, इसमें डबल डिफ्लेक्शन है, अपवर्ड भी है डाउनवर्ड भी। जिस तरह मैंने आपको बता दिया, अगर डबल डिफ्लेक्शन हो तो आपने फिर क्या करना है, आपने जो ज़्यादा डिफ्लेक्शन है उसकी तरफ देखना है। नीचे वाला डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है 1 में नेगेटिव है, तो 1 में नेगेटिव हो गया, 2 में क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो रीचिंग है तो ये राइट एक्सिस डिविएशन है। रीचिंग इज ऑलवेज राइट एक्सिस डिविएशन, रीचिंग इज ऑलवेज राइट एक्सिस डिविएशन। तो ये कार्डियक एक्सिस हमने पढ़ लिया। उसमें जो न्यू चेंजेस थी वो ये है कि उसमें लीड 1 और लीड 2 अगर आप देख ले दोनों डाउनवर्ड है तो ये जो है एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन है, क्योंकि 1 और 2 जो है वो नेगेटिव है। 1 और 2 या 1 AVF अगर नेगेटिव हो दोनों तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन है। तो अगर आपको ये बड़ा फार्मूला नहीं आता 1 और AVF फिर 2 को देखना है तो आपने बस सिर्फ 1 और 2 को देखना है। समराइजिंग द थिंग्स, 1 और 2 को देखना है। अगर दोनों लीविंग है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे, लेफ्ट एक्सिस। अगर दोनों रीचिंग है, ये नीचे आ रहा है,
ये ऊपर तो ये राइट एक्सिस, अगर ऊपर वाला नीचे है मतलब नेगेटिव है, ये अपवर्ड है, तो ये रीचिंग हो गया, तो ये राइट एक्सिस। और अगर दोनों नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। तो ये हो गया कार्डियक एक्सिस का। अब हम बढ़ते हैं 10 to 25 ECG रूल की तरफ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 to 25 ECG स्टेप आपने हर ECG में देखना है, तो आप इस ECG को देख लें। इसमें आपने 10 to 25 रूल ज़रूर देखना है। ये आपके पास नीचे हर ECG में लिखा होता है, ये 10 है, ये 25 है, ये क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए। अगर ये 25 से ज़्यादा है, मतलब स्पीड जो है वो ज़्यादा है पेपर की, और आपकी कार्डियक एक्टिविटी नॉर्मल है, तो आपको ये क्या देगा, अगर पेपर तेज़ी से जा रहा है और आपकी कार्डियक एक्टिविटी नॉर्मल है तो ये आपको एरिथमिया देगा, ये आपको ब्रेडिकार्डिया देगा। हालांकि ब्रेडिकार्डिया होगा नहीं, लेकिन अगर पेपर की स्पीड कम है और आपकी कार्डियक एक्टिविटी नॉर्मल है तो ये आपको टेकिकार्डिया देगा। अगर 25 से ये 25 mm/s से ये कम है, ये पेपर की स्पीड है जो मशीन में जा रही होती है, तो अगर ये कम है तो आपको टेकिकार्डिया देगा। और अगर ये ज़्यादा है, क्योंकि कार्डियक एक्टिविटी तो आपको नॉर्मल रहती है ना, तो अगर पेपर तेज़ी से मूव हो रहा है और आपकी कार्डियक एक्टिविटी नॉर्मल आ रही है तो आपको ब्रेडिकार्डिया देगा। अगर पेपर स्लो मूव हो रहा है और आपकी कार्डियक एक्टिविटी नॉर्मल है तो आपको टेकिकार्डिया देगा। तो इस चीज़ को ज़रूर देखना है। इस तरह आपने मिली वोल्ट को भी देखना है। 10 नॉर्मल होता है, अगर ये सेट हुआ है 20 पे, तो अगर नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स हो तो वो भी इस तरह नज़र आएगा, बहुत बड़ा, आपको इस तरह लगेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, हालांकि होती नहीं है। और अगर ये 10 से कम हो तो इसका क्या मतलब है, अगर 10 से कम हो तो आपको लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्स नज़र आएंगे, आपको इस तरह लगेगा जैसे कार्डियक टेम्पोनार्ड या CCF, हालांकि रियल में होता नहीं है। तो इसको आप देख लो, यहाँ पे स्पीड 50 mm/s है, स्पीड तेज़ है पेपर की, लेकिन आपको इस तरह लग रहा है जैसे ब्रेडिकार्डिया हो, हार्ट रेट बहुत स्लो है। तो उसको अगर रिपीट कर लो आप नॉर्मल स्पीड के साथ तो ये फिर नॉर्मल आएगी। अनदर ECG स्पीड जो है आप देख लो 50 mm/s है, बहुत तेज़ है, आपको इस तरह लग रहा है जैसे ब्रेडिकार्डिया है, लेकिन जब आप पल्स चेक करो मरीज़ का तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसका मतलब ये है ये पेपर की स्पीड ज़्यादा है। इसको देखो, इसको इस तरह लग रहा है जैसे वोल्टेज जो है बहुत कम है, इसको या कार्डियक टेम्पोनार्ड या CCF है, लेकिन ये असल में जो वोल्टेज सेटिंग है वो कम है, इसका 5 मिली वोल्ट रखा है या 2 मिली वोल्ट इस तरह रखा है। तो ये आपने इसको ज़रूर देखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज 2 चीज़ें पढ़ी, कार्डियक एक्सिस हमने पढ़ी, बहुत ज़रूरी चीज़ है, रीचिंग, लीविंग, और इसके अलावा जो है हमने जो चीज़ पढ़ी 10 to 25 रूल ऑफ ECG। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव, जो बेसिक चीज़ें हैं ये पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम इसके साथ LBB, RBB पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम बाकी चीज़ें भी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।